रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीक 6 की जो है क्लास 1 है, ठीक है। और आज हमारे टॉपिक होने वाले हैं एडवांस एसक्यूएल डेटा फ़िल्टरिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेयर को, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस होगा। फिर हमारे पास है लाइक, इन, बिटवीन एंड टॉप, हम इन मज़ीद फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे। और वीक 5 में जो है हमने एक बेसिक एसक्यूएल की फ़ाउंडेशन बना ली थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कह सकते हैं, जिसमें हमने टेबल्स और कंस्ट्रेंट लगाना सीखे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सीखा और ट्रांजैक्शंस बनाना सीखी, ताकि अगर हमें कुछ रोल बैक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। डेटा समरी के लिए हमने काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स और एलियासेस लगाना सीखे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपेयर कॉलम वैल्यूज़। हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और कंबाइन कंडीशंस विद एंड, और एंड नॉट। फिर इन तीन ऑपरेटर्स के साथ, इनमें से जो दो ऑपरेटर हैं और एक कंडीशन है, एंड और जो कि हमने सी शार्प में भी पढ़ा है, उनके साथ हम अपनी फर्दर कंडीशंस लगाना सीखेंगे। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी जैसे वहाँ पे ट्रुथ टेबल हमने बनाया था कि जब दोनों साइड की वैल्यूज़, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड यूज़ होगा, जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू करनी होगी तो और यूज़ होगा। फ़िल्टर रेंजेस एंड वैल्यू लिस्ट, फिर फ़िल्टर्स लगाएंगे, रेंजेस के ऊपर फ़िल्टर्स लगेंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल, ऐसा नहीं होगा कि हम जो है सिर्फ एक स्टैटिक वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे, बल्कि हम उससे रेंज वाइज यूज़ कर रहे होंगे। तो मल्टीपल रेंजेस के साथ हम उनको यूज़ करेंगे और फिर सर्च टेक्स्ट पैटर्न्स को देखेंगे। फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम अपने रिजल्ट में से कैसे निकाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। नाउ अब हमारे पास है एडवांस फ़िल्टरिंग सॉल्व्स रियल एप्लीकेशन नीड्स। बिल्कुल रियल एप्लीकेशंस के अंदर जो हमें एडवांस फ़िल्टरिंग करनी पड़ती है और वो बहुत ज़रूरी भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टिपिकल सर्चेस के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक्टिव स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क के साथ निकालने हैं, तो ये एक थोड़ी सी टिपिकल सर्च है। प्रोडक्ट विद अ प्राइस रेंज, हमें प्राइस रेंज के साथ प्रोडक्ट देखने हैं। जैसे OLX के ऊपर आप लिख सकते हैं कि आपकी मिनिमम और मैक्स रेंज क्या है, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। एम्प्लॉयज़ इन सेलेक्टेड डिपार्टमेंट्स, कुछ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ अगर हमें देखने हो तो वो भी एक तरह की टिपिकल सर्च है। कस्टमर्स विद मैचिंग नेम्स, ऐसे कस्टमर्स ढूंढने जिनके नाम एक जैसे हैं, तो फिर हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। फिर यूज़फुल रिजल्ट सेट्स बन सकते हैं इनसे, जैसे रॉज विद मिसिंग वैल्यूज़, हम जो है रॉज निकाल सकते हैं ऐसी जिनके साथ कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं। टॉप प्राइस के प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं। ऑर्डर्स इन अ डेट रेंज, हम ये देख सकते हैं कि जब 14 अगस्त करीब था तो इन पहले 14 डेज़ में हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए, वो चीज़ चेक की जा सकती है। फिर यूनिक कैटेगरीज़ और सिटी वाइज हम फाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टिपिकल सर्च के अंदर आती हैं। तो एक प्रैक्टिस डेटाबेस आज हम बनाते हैं, स्टार्टिंग से ही, शुरू से एक बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस होगा ट्रेनिंग DB और लेट्स कम हियर, तो हम एक न्यू क्वेरी क्रिएट करेंगे। अब पुराने डेटाबेस को छोड़ देते हैं और एक नया डेटाबेस इधर क्रिएट करते हैं। तो ये होगा क्रिएट, और इसका नाम हम रखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड नाम होगा इसका ट्रेनिंग DB। सही है। और फिर हम इसी डेटाबेस को यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा एक्टिव डेटाबेस ये हो और इसी के ऊपर हम अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट हमें एक टेबल क्रिएट करना है जो कि स्टूडेंट का टेबल है। तो हम इस स्टूडेंट के टेबल को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस क्यूरी। सो आई हैव कॉपीड द क्यूरी और फिर हम उसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्यूरी आ गई है जिसमें एक स्टूडेंट का टेबल हम बना रहे हैं। स्टूडेंट ID रख रहे हैं, तो मैं इसमें से स्टूडेंट हटा देता हूँ, बिकॉज मैं स्टूडेंट के टेबल में हूँ तो मुझे पता है ये स्टूडेंट की ID है। सो डोंट नीड टू मेंशन स्टूडेंट, अलग से ज़रूरत नहीं है। एज नल रख सकते हैं आप, सिटी, और ये सारा जैसा हमें प्रैक्टिस में मिल रहा है हम वैसे ही डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। टेबल हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। सो फॉर द इंसर्शन ऑफ द डेटा आई वुड लाइक टू कॉपी द क्वेरी अगेन। दोबारा क्यूरी कॉपी कर, सो क्यूरी वापस कॉपी हो गई है, उसको पेस्ट कर लेते हैं इधर हम, ठीक है। और Ctrl+Shift+R एक दो बार प्रेस करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा आपका ये जो क्यूरी पेज खुला हुआ है, और ये फिर एरर्स आना आपके बंद हो जाएंगे जैसे कि हो चुके हैं। और हमने ये डेटा भी इसमें इंसर्ट कर दिया। अब इस डेटा को इंसर्ट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं एक बार दैट हाउ इट इज़ लुकिंग। तो स्टूडेंट्स के टेबल में हमारे पास ये कुछ 8 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नल भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे खाली भी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर सेवरल नल्स, और कुछ अलग अलग डेटा हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आंसर सिंपल क्वेश्चंस। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे अगर आप इक्वल लिखेंगे तो आपको सेम मार्क्स वाले मिल जाएंगे, अगर आप नॉट इक्वल लिखेंगे तो उस सिटी के अलावा वाले आपको मिल जाएंगे, अगर आप ग्रेटर लेसर लिखेंगे तो उस के आगे पीछे के नंबर वाले मिल जाएंगे, और इस तरीके से हम सेवरल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से सारे लिख देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो कि व्हाट वी आर डूइंग। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और वेयर में लिख देंगे मार्क्स
इक्वल टू 80। तो अब इससे सिर्फ वही मार्क्स आएंगे जो मैचिंग हो रहे होंगे, इसके अलावा और कोई फर्दर मार्क्स हमारे पास नहीं आएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल लिखना चाहें तो नॉट इक्वल के लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार होते हैं। और पहला तरीका क्या होता है कि आप इस तरह लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सिटी नॉट इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख दूँगा कराची, तो सिर्फ इस क्यूरी वाले रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर आप नॉट इक्वल ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही तरीका है, तो इसमें भी सेम रिज़ल्ट आएगा। सेकंड आपके पास जो है आप ग्रेटर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ पुराना है, हम सिर्फ इसका एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स ले आओ जिनकी एज जो है वो 20 से अबव है। तो हमारे पास ये 4 स्टूडेंट्स आ गए, इसमें 19 एज वाला हमारे पास से स्किप हो गया है। फिर इसी को आप स्मॉलर भी कर सकते हैं, 20 से छोटे वाले लेके आ जाओ, तो इसमें 20 वाले नहीं आ रहे, तो आप इसके साथ ग्रेटर इक्वल भी लिख सकते हैं कि 20 से बड़े हों या 20 वाले हों, 20 से छोटे हों या 20 वाले हों, तो वो भी इसमें आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस क्यूरी को देखें और अगर आप इस वाली क्यूरी को देखें, तो जब मैं इन दोनों क्वेरीज़ को जो मैंने सेलेक्ट किए तो इनमें आपको डिफरेंस नज़र ये आएगा कि 20 वाले जो है वो फर्स्ट क्यूरी बनी आ रही, क्योंकि हमने वहाँ पे इक्वल नहीं लिखा। अच्छा, मैंने मल्टीपल सिलेक्शन कैसे की है, मैंने एक क्यूरी को सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट और कंट्रोल दबाया, और फिर दूसरी क्यूरी को सेलेक्ट कर लिया, फिर तीसरी को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही पार्ट मेरे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे F5 कर देंगे तो सारी क्यूरीज़ एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये एसक्यूएल के अंदर ख्याल रखना है आपने कि जितनी क्यूरीज़ लिखी होंगी वो सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट अपनी ये वाली स्लाइड कवर कर ली कि हम इस तरीके से मल्टीपल सिंपल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इक्वल क्या करेगा, एग्जैक्ट मैचेस को फाइंड करेगा, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। नॉट इक्वल क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच के अलावा वाले फाइंड करेगा। ग्रेटर एंड लेस कंपेयर करेगा कि उस वैल्यू से बड़े या उस वैल्यू से छोटे आने चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल इंक्लूड्स क्या करता है, एक बाउंड्री इंक्लूड कर लेता है कि 80 और उससे बड़े वाले आ जाएं। फिर लेस देन और इक्वल क्या करेगा कि उस वैल्यू से छोटे या उसके बराबर वाले आ जाएं। तो ये पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ नॉट अ थिंग कि हम बड़े डिटेल में इसको जाके समझें। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइंस कंडीशंस एंड एवरी कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जब हम उन्हें कंडीशंस में कंबाइन करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करेंगे, तो फिर हम एंड और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एंड लिखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हमने जितनी भी कंडीशंस लगाई हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस अपने एसक्यूएल पे जाता हूँ एंड आई वुड लाइक टू कॉपी दिस क्यूरी के 85 वाले मार्क्स के स्टूडेंट लेकर आ जाओ, तो एक स्टूडेंट आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे अगर एक और कंडीशन लगा दूँ कि भाई उसकी सिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए लाहौर के, ठीक है। तो फिर अब क्योंकि इस 85 वाले स्टूडेंट की सिटी कराची है, सो ये आपके रिज़ल्ट सेट पे नहीं आएगा, बिकॉज़ एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन आपकी दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो एंड क्या कहता है, भाई दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। जबकि और क्या कहता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कंडीशन ट्रू हो रही है इस वाले रिकॉर्ड के लिए और ये कंडीशन ट्रू हो रही है इन दो रिकॉर्ड्स के लिए, तो इस वजह से आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा था। एंड में क्या होगा, जितनी कंडीशंस आप लिखेंगे, नॉट जस्ट 2, अगर आप इसके आगे मोर 1500 क्वेश्चन कंडीशंस भी लिख देते हैं, 10,000 कंडीशंस भी लिख देते हैं और सबके अंदर आपने एंड लगाया हुआ है, सो व्हाट इट इज़ सेइंग कि हर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अगर आप इसके आगे 2 कंडीशंस लिखें या आगे 2000 कंडीशंस लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उससे इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 कंडीशन और में ट्रू होनी चाहिए। जबकि नॉट क्या करता है, नॉट रिवर्स कर देता है कंडीशन को आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि इस तरीके से, तो अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ कह दिया कि मार्क्स 85 नहीं हो और सिटी लाहौर हो, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये दोनों लाहौर सिटी के हैं और इनके मार्क्स भी 85 नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मार्क्स 45 ना हो और सिटी लाहौर हो, मार्क्स 45 नहीं होने चाहिए और सिटी लाहौर होनी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ ये रिकॉर्ड आना चाहिए। तो जब मैं इसको चलाऊँगा तो देखें वही आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉट लिख रहा हूँ और मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। दो हम यूँ भी कर सकते हैं कि 85 मार्क्स वाले स्टूडेंट ले आओ लेकिन उनकी सिटी लाहौर नहीं होनी चाहिए, तो इस हिसाब से मेरे पास कराची वाला स्टूडेंट आ जाएगा।
तो ये नॉट क्या करता है, जो भी कंडीशन है उसका रिवर्स कर देगा। अब आप ये नॉट यूँ भी लिख सकते थे और ये नॉट आप यूँ भी लिख सकते थे और ये नॉट आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो तीनों तरीके से आप इस नॉट को लिख सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आने वाला होगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो ये नॉट इस तरीके से करता है। फिर पैरेंथेसिस भी लगाए जा सकते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं मज़ीद अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट। तो अब ये नॉट इन दोनों कंडीशंस पे अप्लाई होने वाला है कि भाई मार्क्स 85 नहीं होने चाहिए और सिटी लाहौर नहीं होनी चाहिए। तो अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे पास देखें कौन कौन आ गया, ये सब आ गए। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढना है जिसके ना मार्क्स 85 हैं और ना उसकी सिटी लाहौर है। तो देखें इसके मार्क्स 85 लेकिन सिटी, एक कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन दूसरी फॉल्स हो रही है। एंड क्या कह रहा है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। देखें ना दोनों कंडीशन किसके पास ट्रू हो रही है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास लाहौर भी है और 85 भी है? ऐसा कोई नहीं है। तो इस वजह से वो सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप यहाँ पे कर देंगे इस और के ऊपर, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरीके का आना चाहिए। मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 5, ये 3 स्टूडेंट हमारे पास नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सारे आने चाहिए। तो हम बल्कि सिर्फ ओके इसको चला के देखते हैं, तो सिर्फ हमारे पास वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो उन कंडीशन में फॉल नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअल रिज़ल्ट सेट भी चलाते हैं जो हमारा पूरा रिज़ल्ट सेट है और हम अपना ये वाला रिज़ल्ट सेट भी चलाते हैं।